बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ सेट्स के हवाले से है, जिसका पार्ट नंबर 1 है और ये 3 पार्ट्स में हम इंशाल्लाह इस वीडियो को अपडेट करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और आईकॉन पार्ट 2 के हवाले से। और ये बहुत सिंपल है और इनको आपने डेफिनेशन में अच्छी तरह देख लेना है सो दैट कि आपको जो है वो इसके अंदर किसी तरह का कोई इशू या कोई प्रॉब्लम वगैरह न रहे। और ये पेपर में MCQs के अंदर खास तौर पे ये इंपॉर्टेंट है और वो पूछी जाती हैं या कहीं शॉर्ट डेफिनेशन में भी कहीं ना कहीं ये आ सकती है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स हैं। यही जो सामने आपको नजर आ रही है यही है इसके अंदर। तो पहला है नल सेट। बहुत आसान है, कहता है सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, यानी ऐसा सेट जिसका कोई भी एलिमेंट ना हो उसे कहते हैं नल सेट। तो कहता है कि जी नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल फाई आर। ये इस तरीके से ब्रैकेट को हम खाली छोड़ देंगे, इसको भी हम नल सेट या खाली सेट उर्दू में कहा जाता है। तो यानी इस सिंबल से या इस सिंबल से हम इसको नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये सेट फिर कैसे है? सवाल तो ये है कि हमने तो डेफिनेशन पढ़ी थी कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, तो खाली को हम कैसे वेल डिफाइंड कर सकते हैं? कंफ्यूजन आती है जहन के अंदर कि जो खाली है इसको हम कैसे वेल डिफाइंड कर सकते हैं। हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो खाली सेट होता है क्या वो डिस्टिंक्ट होता है? क्या ये वेल डिफाइंड होता है? तो ये यहाँ पे एक बड़ी कंफ्यूजन रहती है नल सेट के हवाले से खास तौर पर। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि नल सेट असल में जो है ये है कि ये सेट है, ये बिल्कुल सेट है लेकिन ये फिलहाल खाली है। तो मीन्स के जो खाली होता है क्या वो भी सेट होता है? हाँ, वो भी सेट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप 4-5 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उन 4-5 स्टूडेंट्स के अंदर सारे सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उसमें कोई PhD होल्डर नहीं है और हम कहते हैं सेट ऑफ PhD होल्डर। ठीक है, तो क्या PhD होल्डर्स नहीं होते? क्या लोगों ने PhD नहीं की होती? तो PhD होल्डर्स जिसके पास PhD की डिग्री है तो वो होंगे। तो अब इसका मतलब है कि सेट ऑफ द 5 PhD स्टूडेंट्स, तो क्या ये प्रॉपर है? तो ऑब्वियसली ये प्रॉपर तो है ही, लेकिन अब इसके अंदर क्या होगा कि अभी फिलहाल नहीं है। मीन आपके पास अभी PhD होल्डर बैठा हुआ है कोई, आपके पास नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? ये सेट है, एग्जिस्ट भी ये करता है लेकिन ये अभी खाली है। समझ लगी? तो इसी तरीके से आपके पास कोई और एलिमेंट हो सकता है कि आप शॉप पे गए, वहां से आपने कोई जो थी वो टीवी सेट लेने थे 5, तो 5 सोनी के आपके पास स्पेसिफिकली आप क्राइटेरिया के मुताबिक ये इतने इंच के हमें टीवी चाहिए, लेकिन उनके पास अभी नहीं है। तो वो सेट तो है, मौजूद भी है, एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन अभी वो खाली है। ठीक है, तो इस तरह करके आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है कि नल सेट एक सेट होता है। अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो ये वेल डिफाइंड होता है, ये डिस्टिंक्ट होता है। तो इसमें कहाँ से वेल डिफाइंडनेस आ गई है और खाली को आप वेल डिफाइंड कैसे करेंगे और खाली को आप डिस्टिंक्ट कैसे कह सकते हैं? तो ये इसका आंसर है कि वो अभी खाली है लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है इस वजह से ये सेट है, लेकिन नल इस वजह से है कि अभी इसके एलिमेंट फिलहाल एट दैट टाइम मौजूद नहीं है, इस वजह से हम इसको नल सेट कहते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नल सेट। तो ये बात थोड़ी सी आपको क्लियर हो जानी चाहिए और कंफ्यूजन किसी तरह से भी जहन में इस हवाले से आपको नहीं आनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको बात समझ लगी होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और वो है सिंगलटन सेट। वो कहता है कि सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, यानी एक एलिमेंट वाला, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे नंबर लिखा हुआ कोई सिंबल भी हो सकता है, जैसे हम लिख देते हैं A इज इक्वल टू स्मॉल a लेटर्स के अंदर, या खाली X लिख देते हैं इस तरह करके, या किसी का नाम लिख देते हैं जैसे A इज इक्वल टू अली। तो अली एक प्रॉपर नेम है, नेम ऑफ द पर्सन। तो इस तरीके से मींस के आपके पास वो जो है वो क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा। तो ये एक एलिमेंट पर कंसिस्ट होता है, सिंगल से आपने याद रखना है। उसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हैविंग द लिमिटेड नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, यानी इसके अंदर लिमिटेड एलिमेंट्स हैं, उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे कि आपके पास वो लिखता है A इज इक्वल टू सेट ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो 10 नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये नेचुरल नंबर और प्रॉपर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इस तरीके से ऑड का भी हो सकता है, इवन का भी हो सकता है, तो वो फाइनाइट है। ठीक है, तो ये इस तरह आ जाएगा। उसके बाद आपके नेक्स्ट चलते हैं इनफाइनाइट सेट की तरफ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाए तो नेचुरल नंबर तो फिर आपके पास होते हैं ना, वो एंड ही नहीं होते, या होल नंबर आ जाए तो वो एंड ही नहीं होते, तो उसके अंदर वो फिर इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 एंड 0 एंड 1। तो कितने नंबर होते हैं 0 और 1 के दरमियान? हम आमतौर पर समझते हैं कि 0 और 1 के दरमियान कोई नंबर नहीं होता, लेकिन 0 और 1 के दरमियान अनलिमिटेड नंबर है। क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है कि 0 और 1 के दरमियान तो कोई नंबर ही नहीं होता। नहीं, 0 और 1 के दरमियान अनलिमिटेड नंबर है। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ
नंबर बिटवीन द 0 एंड 1 का जो सेट आपके पास होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। कैसे कि जैसे 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 यही ख़त्म नहीं होने, फिर 0.001, 0.002, 0.00, तो मीन्स देयर आर अनलिमिटेड नंबर बिटवीन द 0 एंड द 1। खाली 0 और 1 के दरमियान अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं, तो उनका भी सेट आपके पास क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो मतलब आपने इनफाइनाइट जिसके अंदर अनलिमिटेड नंबर हो। यहाँ पे जो मिसाल दी है वो भी आपको समझ आ जाएगी, कॉमन एक एग्जांपल है, वो कहते हैं सेट हैविंग द अनलिमिटेड नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल जैसे सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, तो जैसे स्काई है तो उसके ऊपर अनलिमिटेड आपके पास स्टार्स होते हैं, तो मीन्स कि इसका जो सेट होगा वो आपका इनफाइनाइट कहलाएगा। तो आपको ये बात समझ लगी होगी, टाइप पहली थी जिसके अंदर आपने नल को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया, इसकी जो कंफ्यूजन थी मैंने आपको बता दी, सिंगलटन समझ आ गया होगा, फाइनाइट मैंने आपको बता दिया है इस हवाले से, और बहुत सारी और मिसालें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर मल्टीपीडिया का। आपको वीडियो अगर आपको लगी अच्छी तो आप उसको करें लाइक और शेयर कर लें दूसरों के साथ, और फिर डिसलाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।